मिष्टान्नं धनधान्यं विवक्ष्य भोजनानि गृहे मध्यनं कर्तव्यं मांसकृहा जद वैलभ्य द्रव्यमानि ते देते गृहे नाशयन अथवा कार्य वही भोजन तथा एवं प्रणामिते सभ्यम कन्या सप्तपति वाक्येच मर्दितः। कि स्वामी घर में जो कुछ भी मीठा धन धान्य और कुछ जो कुछ भी धन आपको बाहर से मिले वो घर में लाना होगा और मेरे अधीन करना होगा, और जो कुछ धन आपको बाहर से आपको मिले वह मेरे घर में लाना तथा आवश्यकता बिना आवश्यकता के कभी किसी के बाहर शयन अथवा भोजन नहीं करना हो। कहे स्वामी देखा अगर कोई बाहर रसोई करता मिलेगा मीठियाँ चीज़ें मिलन वो घर चढ़नी और बगैर ज़रूरत है कुछ देकर रोटी नहीं खानी, ठीक है, भोजन नहीं करना और बगैर मतलब नहीं जाना। आपको ये स्वीकार हो तो मैं आपके भाव आने को प्रथम पर चलती हूँ। तो बार जवाब देता है कि एक में विष्णु स्वायंतु, मेरे घर में विष्णु मैं अन्न अधिवृद्धि के लिए तेरे प्रथम पद चलता हूँ और तेरी इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो दूसरे वाक्य कन्याहि गृह कार्याणि सर्वाणि मया कार्य सर्वदा दासी सर्वबंधु समागम जमाचिर शिशु ज्येष्ठा जिमेरा गया तथा युष्यामी तथा स्वामी कर्तव्यम का पालनम हम। हे स्वामी कार दे देखिए सारे काम में खुद करगी और नौकर सही रही है, दासी सही रही है, सारे बंधुओं ने जूठे पात्र की शुद्धि करगी तथा सास ससुरा जेठ आदि सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी, पर आपको मेरा पालन करना होगा। दोबारा कहता है ओम द्वयोदय विष्णु स्वायंतु कि विष्णुदेव बल वृद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करे और बल वृद्धि के लिए मुझे तुम्हारा ये वचन भी स्वीकार है। तीसरे वाक्य कन्या अग्नि के पालित दुखेन महात्रा पितराज बंधु भी प्रेम दत्ता सलितं हस्ते गृहाणी सन्निधम पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्व बंधु समागमे जाति अन्य जाता गोत्र नाम कुल तथा सुखेन सर्वे जंतु तत्कृतो खलु तभी नाथवती चास्तु कर्तव्यम पालनम। हे स्वामी मुझे घर में मेरे माँ प्यो ने जगह बड़े दुख दे करने पाले था, उन्होंने पंत प्रोध गुरु और रिश्तेदार ने सामने रखी है, सारे अग्नि ने सामने रखी है, मेरा विवाह जगह थोड़े करने कर देता आपको अर्पण किया है। मैं आपको प्राप्त होकर आपकी नाथवती स्त्री बनी हूँ, मेरी जाति कुल सब बदली है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे संबंधी लेके आए सारे सुख करने रहूँ, मैं निर्बल हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। तो तीसरे वाक्य भर के आता है ओम त्रिनाय में विष्णु स्वांतु कि धन की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे तीसरे वचन को भी स्वीकार करता हूँ। चौथे वाक्य कन्या हरि सुख दुखानी सर्वाणी मज्जातः से कवि प्रसन्ने समुष्टि रुष्टे प्रिय भांजनी भवता सुमिश्र घोर्यादना तत्प्रह विश्यामि तथा स्वर्ण तथा धूम पाल्यम एवं प्रणाम की सभ्यम कालू सुता कराटे में कन्या है जी स्वामी मैं सारे दुख सुख के थोड़ा करना ख्याल करगी, आप प्रसन्न होगी कुछ खुश रहोगी। यदि कदाचित आप क्रोध भी करोगे तो आपको मैं मधुर वचनों से प्रसन्न करूंगी। अगर कुछ बाहर बुढ़ावे काम का करिए क्रोध करके तो मैं मिट्टी के लगने पुकारेगी। यदि आपको प्रार्थना स्वीकार होगी आपकी सुख की वृद्धि के लिए माता गौरी देवी की आराधना करूंगी, पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा, तभी मैं आपकी बांगी बनूंगी। तो चौथे वाक्य पर रखता ओम चतुर्बारी में विष्णु स्वायंतु कि सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ। कुटुंबम पांचवें वाक्य कन्या कुटुंबम पालन च जथा जोवन बद्धके जद विश्यामि स्वामी सदैव मम कोपिष्यते कार्य सदैव प्रार्थना कन्या सप्तपदी वाक्य पंचमेंत ब्रवीतः। पांचवें वाक्य कन्या हरि के स्वामी मैं जवानी दे विच और बुढ़ापे दे विच अपने कुटुंब का पालन करगी। यदि जरूरत के मुताबिक कोई चीज़ मंगा तो क्रोध नहीं करना होगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना होगा, तभी मैं आपकी भांगी बनूंगी। तो पांचवें वाक्य बारह पांच ओम पंच पशु भी विष्णु स्वायंतु कि विष्णु रूप में अपने गौ आदि पशुओं की वृद्धि के लिए एवं रक्षा के लिए तेरे इस पांचवें वाक्य को भी स्वीकार करता हूँ। तो छठे वाक्य कन्या अग्नि सर्वे सर्वे बंधु जना स्वामी भवतो दास्तागता जलपात्र कंकणा वह प्रेम पूर्वक करात्मीनो भाचन किंग तथा बंधु भी अवश्यं से सार कलो जायते गृहे एवं यदि प्रणाम के सभ्यम कन्या सप्तपदी वाक्ये चुमर्वेद।
कि हे स्वामी मेरे सारे के संबंधी रिश्तेदार थोड़े नौकर बन चुके थे, उन्होंने जल और कंकण प्रेम पूर्वक से मेरा दान किया है। आप कभी मैं तो कहना कि घर दे विच रहिंदा है तुसें गल नहीं आखनी कि तेरे प्योकियां कोई मतलब दाज घट दिता कोई चीज़ घट दी, क्योंकि ऐसी बातों से घर में कला उत्पन्न लड़ाई पैदा होती है। यदि आप ऐसा ना कहने का वचन दें तो मैं आपकी बामगी होने को तैयार हूँ। तो छठे वाक्य बरखदा ओम खट ऋतु में विष्णु सुआइन तू कि जियां मौसम दियां 6 ऋतु बदलदियां होंदियां, जिस तरीके कन्नै उस तरीके कन्नै तुगी सुख प्राप्त होता रहोगा और तुम्हें ऋतु के अनुसार यथोचित सुख प्राप्त होता रहेगा। तो साथ में वाक्य कन्या आखदी होमे जगे विवाह कन्यादाने मखीवते अंचन गृष्णांगवदाय विवेशिता अर्ध पुण्यं दिश्यामि नत पापं भागिनी अर्ध पापं दिश्यामि कार्य यदि वह एवं प्रणामित सभ्यम कन्या सतपति वाक्य चंबरवीद के स्वामी अगर घर दे कोई तुस जग करगे हवन करगे या पूजा पाठ का कोई भी काम करगे तो जिस तरीके कन्नै अज ये अंजल गंढी दी जोल गंढी दी इस तरीके कन्नै अंजल गंढी है थोड़े पुण्य का एक अद्धा हिस्सा लैगी। अगर तुस कोई पाप करगे तो पाप का कोई हिस्सा नहीं लेना। अभी तू अगर मैं कोई पाप करगी घर दे विच ये नहीं कि पाप करना कुछ फट मारी है वो पाप नहीं कि घर दे विच काम करदा कोई सो दिंदा झाड़ू मारदा या किसी किस्म का बिल्ली मकोड़ा जो जीव जंतु मरिंदा वो जगह पाप होग वो तुसें अद्धा देगी। अगर मैं पुण्य करगी तां पुण्य होगा बड़ी चलाक। तो बारह का सखी सप्तमी विष्णु सुआयन तू कि मैं तेरे 7 कदमों के अनुसार तुम्हारी 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात पति पता धर्म वाली होकर रहो एवं 7 लोगों में तेरा जश हो। तो ये 7 शर्तां लड़की दियां हाँ। एक शर्त की लड़के दी है कि बार भी आखदा कि अगर मैं मेरे घर के विच रौह्ना होग तो मेरियां किश गल्लां माननियां होग, ठीक है। दुखी गल्लां कि हे प्रेत तू सदा सच बोलना, ठीक है। अगर मेरे घर के विच रौह्ना होग सदा सच बोलना, धर्म दे उप्पर चलना, इंसाफ करना, क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना, मेरे वचनों को मानना होगा, मेरे माँ प्यो बहन सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसे अर्थात सब गुणों से युक्त बनी रहोगी तो मैं भी पूर्वोक्त निजमा अनुसार तेरा पालन करूँगा। हे सखे तेरे लिए कुछ निश्चित कर्म भी हैं, यथा तुझे कभी उड़ान में अकेले नहीं जाना होगा, शराबियों के स्थान में नहीं जाना होगा कि पूरे कोई बीरावान जगह इतना जंगल में उत्थन जाना होगा या जिथे कोई शराबिये बैठे थे उत्थन जाना होगा। पराए मर्द के कन्नै गाना बजाना हंसना बिल्कुल नहीं करना होगा, मेरी गल्लें मानना होगा, मेरी बातों को मानना होगा, मेरे चितान को चलना होगा, पति पता धर्म पर रहना होगा। इन सभी बातों को तू यदि पूरा करोगी तो मैं अपने वचनों पर दृढ़ रहूँगा और तुम्हारा पालन करूँगा एवं तुझे अपना अभिन्न अंग समझूंगा। बोल शंकर भगवान की जय, जोता वाली माता। अच्छा देखिए मैं